ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। हर एक जातक के घर में वास्तु दोष होते हैं। कई बार वास्तु दोष की वजह से जो परेशानियां हमारे घर में होती है, पहले हमें वो समझ ले कि एक्चुअल में वास्तु दोष से हमारे घर पर कौन से प्रभाव होते हैं। ये चीज़ें बार बार रिपीट होना चाहिए, ये चीज़ें सामान्य तौर पर नहीं होना चाहिए। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको सामान्य नहीं दिखाई देना चाहिए। अब आप सामान्य स्थिति में अपने घर में वास्तु दोष न समझें, ये बात मैं क्लियर कर दूं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बार बार बीमार बने ही रह रहे हैं, मतलब अस्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य हानि बहुत दिनों से चली रही है, बहुत महीनों से, बहुत हफ्तों से, बहुत दिनों से हम परेशान हैं। दूसरा है कि हम आर्थिक रूप से स्टेबल नहीं हो पा रहे, आर्थिक तंगी के साथ झेल रहे हैं, या पहले अच्छे थे, या हमने हमारा घर या कुछ चीज़ें डेकोरेशन या कुछ चीज़ें बदली, मूवमेंट बदली, उस वजह से चीज़ें नेगेटिव हुई। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आता है, पर बहुत मेजर, बहुत बड़ा तौर पर। तीसरा होता है जिनमें विवाद होना, लड़ाई झगड़े, घर में चीज़ें जो थी पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन एक समय के बाद से चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, बहुत सी चीज़ें नेगेटिव हो गई। चौथी बात है कि हमें टैलेंट तो बहुत है, बहुत सी चीज़ें, पर हमें हमारी योग्यता के हिसाब से चीज़ों का ना मिल पाना। सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या लोगों के साथ यही है कि योग्यता के हिसाब से चीज़ों का नहीं मिल पाना। और पाँचवीं सबसे महत्वपूर्ण बात दिखती है कि अगर किसी घर में वास्तु, वो अनुभव होना जो अनुभव कभी नहीं हुआ हो, जैसे कि किसी व्यक्ति घर में किसी व्यक्ति का होना, अनुभव होना, कोई नेगेटिव एनर्जी को महसूस होना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वास्तु दोष के कारण व्यक्तियों को अनुभव होती है कि वो परेशान, पीड़ा में, रोग शोक में हमेशा बने रहते हैं। तो ये वास्तु दोष के बहुत प्रबल संकेत हैं। अब संकेत तो मैंने आपको बता दिया, आपने समझ भी लिया कि चीज़ें ये अगर आपसे मिल रही होगी तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं बातें बताऊं कि इसका निवारण क्या है, उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आपका मन हो चैनल सब्सक्राइब करने का तो कर लीजिएगा, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखिएगा। साथ ही साथ आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण, तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुल्क लागू है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, वीडियो यहाँ से अब चीज़ें बस 1 मिनट का वीडियो पूरा देखना और चीज़ों को समझ लेना बारीकी से। सबसे पहला काम आपको करना है, आपका घर वास्तु के हिसाब से है, उसके बाद भी ये परेशानियाँ हो सकती है। पहली बात कि आपके घर में पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो लगाएं, उनका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए और जस्ट सामने राम लिखा होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर आपने किसी का हक खाया है, देखिए, जो झूठ, खुद से झूठ बोलकर कोई मतलब नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने किसी का हक खाया है तो उसको हक दे दीजिएगा। कि अगर आपने किसी का हक खाया और उसके बाद आप सोच रहे कि हमारे घर का वास्तु दोष खत्म हो, तो कभी भी जीवन आपकी 7 पीढ़ियों में वास्तु दोष खत्म नहीं होगा। अगर आपने किसी का मेजर हक खाया हो, किसी व्यक्ति का हक खाया हो, अपने भाई बंदी या किसी भी व्यक्ति का हक खाया हो, तो तीसरा कि कुल देवी और कुल देवता की पूजा हमेशा करें। पहले तो पता कर ले कौन है कुल देवी, या नहीं है तो कुल देवी और कुल देवता मान ले कि हम नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप किन्हीं भी देवी देवता को कुल देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना जरूर करें। भैरव बाबा की पूजा जरूर करें। भैरव बाबा भी हर एक व्यक्ति के कुल के भैरव बाबा होते हैं, इससे वास्तु दोष हमेशा के लिए खत्म होते हैं।